आप समद्विबाहु त्रिभुज का पूरा डाटा मुझे दे दीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की पूरी थ्योरी मुझे बताइए। आप कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा बराबर होती हैं, जो दो भुजा बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। क्या ये बात बताई थी मैंने? तो आपने कहा जी ये बात बताई थी। अगर ये बराबर भुजा ए है, ये भी ए है, तो ये हमने बी मानी थी। क्या आप मुझे इसकी हाइट बता सकते हैं? इसकी हाइट कैसे निकालते हैं? क्या आप मुझे इसका एरिया बता सकते हैं? इसका एरिया कैसे निकालते हैं? किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट और एरिया का फॉर्मूला कोई ऐसा योद्धा क्लास में है जो बता पाए? कोई ऐसा योद्धा है? क्वेश्चन छोड़ो भाई, क्वेश्चन नहीं करना है अभी, क्वेश्चन तो बहुत छुटकुसा है। मैं तो आपसे थ्योरी जानना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसकी हाइट का फॉर्मूला बता दीजिए, क्या आपके याद है हाइट? क्या आपको नहीं पढ़ाया गया था 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस बी स्क्वायर होती थी? 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस बी स्क्वायर होती थी। जब एरिया की बात आती थी तो वो 1/4b अंडर रूट के अंदर 4a² माइनस बी स्क्वायर होता था। क्या ये चीज बताई गई थी आप लोगों को? तो आप कहेंगे बिल्कुल बताई गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब क्वेश्चन ने कहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने ले दिया भाई साहब समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें एबी जो है वो एसी के बराबर है, यानी ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर है। तो क्या ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे? एंगल बी ए सी 50 है, ये वाला 50 दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? आप कहेंगे 180 डिग्री होता है। अगर 180 में से ये 50 हो गया तो बचा कितना? 130। उसको बराबर बराबर बांट दो। क्या ये भी 65 हो जाएगा? ये भी 65 हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, एसीडी यानी ये बाहरी कोण पूछ रहा है। याद करो उस थ्योरम को, किसी ट्राइंगल का बाहरी कोण जो होता है वो अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी त्रिभुज का बाहरी कोण जो होता है वो अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। पहला तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि ये पूरा लीनियर एंगल 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री में ये 65 हो गया तो ये 180 माइनस 65 हो जाएगा। दूसरा तरीका यह होता है। कोई से भी तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। मैंने दोनों को जोड़ा तो मेरे भाई दोनों को जोड़ के 115 आ गया। या फिर दूसरा तरीका है 180 में से इस 65 को घटा दीजिए तब भी 115 ही आएगा। तो क्या ये सारे पॉइंट जो है वो आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं लेके आइसोसेल्स ट्राइंगल को लेके? ठीक है, जितने बताए हैं सारे क्लियर? तो आप कहेंगे